गर्मी के दिनों में जब कच्ची कैरी मार्केट में आती है तो हर घर में इससे अचार चटनी बनना शुरू हो जाती है। आज हम बना रहे हैं कच्ची कैरी और काले चने का अचार। दोस्तों, क्या आपने कभी इस अचार को पहले कभी खाया है? चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर काले चने लिए हैं और काले चने को पानी से अच्छे से वॉश करके इसे हम रात भर के लिए भिगो के रख देंगे। अगर रात भर आप नहीं भिगो सकते हो तो कम से कम 5-6 घंटे आपने भिगोना है। भिगोने के बाद ये देखिए इस तरह से ये फूल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक टॉवेल ले लेंगे और उसके ऊपर ये चने सारे डाल देंगे। हमने चनों को जो है सुखा लेना है थोड़ा सा, इसमें थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। हम अचार डालने वाले हैं और अचार में जो है थोड़ा सा भी अगर मॉइस्चर रह गया तो अचार बहुत जल्दी से खराब हो जाता है। तो इसे हम सुखा लेते हैं और यहाँ पर चलिए अब हम मसाला बना लेते हैं अचार का। तो मैंने यहाँ पर मेथी दाना लिया है और मेथी दाने को मैं हल्का हल्का सा भून लेती हूँ। स्लो गैस पे हम इसे भूनेंगे और इसमें अब मैं डाल दूंगी सौंफ और सौंफ को भी हमने भून लेना है। मेथी दाने को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है इसलिए हमने उसे पहले डाला और उसके बाद हमने सौंफ को डाल दिया। सौंफ को भी हम हल्का हल्का सा भून लेते हैं। गैस की फ्लेम हमने यहाँ पर स्लो ही रखनी है। ये भूनना बहुत जरूरी है ताकि सारी चीजों का मॉइस्चर जो है वो खत्म हो जाए। अब इसमें मैं कलौंजी डाल रही हूँ। कलौंजी को भी हम भून लेते हैं हल्का हल्का सा। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है और अब इसमें हम डाल देंगे सरसों की दाल, जिसे राई की दाल भी कहते हैं। आप इसे स्प्लिट वाली भी ले सकते हो या फिर जो पूरी वाली होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसे भी हमने थोड़ा सा सेक लेना है। सब चीज़ें अच्छे से सीख चुकी हैं और अब इसे हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तब तक मैंने यहाँ पर एक कच्चा आम ले लिया है जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसका मैं पूरी तरह से छिलका हटा देती हूँ। दोस्तों, आप मेरी रेसिपी को कौन सी सिटी से देख रहे हो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं और आपके यहाँ पर कच्ची कैरी का कौन सा अचार जो है बहुत फेमस है ये भी हमें जरूर बताएं। तो चलिए सारी जो कच्ची कैरी है उसके छिलके को हम उतार लेते हैं। कैरी का छिलका हमने उतार लिया है और अब इसे हम ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर आप ग्रेटर लेके इसे पूरी तरह से चारों तरफ से अच्छे से ग्रेट कर लीजिए। इस तरह से हमें मोटे वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करना है ताकि इसके लच्छे जो हैं अचार में अच्छे लगेंगे। तो चलिए सारी कैरी को पहले मैं ग्रेट कर लेती हूँ। कच्ची कैरी को हमने ग्रेट कर लिया है और आप देख सकते हो चने भी जो हैं सूख चुके हैं। तो हमने दोनों को बाउल में डाल लिया है और चलिए अब मसाले के लिए ऑयल को गरम कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पैन में मैं ऑयल ले लेती हूँ। मैं यहाँ पर सरसों का ऑयल यूज कर रही हूँ। आप जो मर्जी ऑयल करिए यूज, पर सरसों के तेल में जो है अचार बहुत अच्छे बनते हैं। तो ऑयल जो है हमने उसे इतना गर्म करना है कि उसमें से धुएं आ जाने चाहिए। तो जब भी अचार बनाओ इस तरह से अगर ऑयल को गर्म करके ठंडा करके यूज करें तो अचार काफी दिनों तक टिकता है। तो यहाँ पर ऑयल हो चुका है गर्म, इसे कर लेते हैं ठंडा। तब तक हम क्या करते हैं, जो मसाले हमने भून के रखे थे वो ठंडे हो चुके हैं तो वो सारे हम मिक्सर के जार में डालते हैं और उसे हम दरदरा पीस लेते हैं। ज्यादा हमने महीन नहीं पीसना है उसे। तो ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है, ये काफी दरदरा सा है। तो चलिए अब एक लेते हैं बाउल और उसमें हम डाल देंगे ये काले चने और साथ ही में हम कच्ची कैरी जो हमने ग्रेट करके रखी थी वो भी डाल देते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे जो मसाला हमने अभी अभी ग्राइंड करके रखा था, तो वो सारा हमने डाल दिया है और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर यूज कर रही हूँ, इसकी वजह से कलर बहुत अच्छा आता है। साथ ही में हमने हल्दी पाउडर डाल दिया, नमक डाल देंगे हम। अचार वगैरह में नमक तो है थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है। साथ ही में हींग डाली है और ऑयल जो है उसे गर्म करके ठंडा कर लिया था वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। सारे ऑयल को डाल देंगे, जरूरत पड़े तो हम इसमें और ऑयल भी ऐड कर सकते हैं बाद में। अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले, कच्ची कैरी, काला चना, ये जो है सब चीजें ऑयल डालने के बाद अच्छे से मिक्स करनी है और मिक्स करने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, 2 से 3 घंटों के लिए इसी तरह इसी बाउल में पड़े रहने देंगे। इससे क्या होगा, कैरी जो है वो अपना थोड़ा सा पानी जो है छोड़ती है और उस वजह से हमारा जो अचार है वो काफ़ी रसीला हो जाएगा। तो चलिए इसे मैं ढक कर रख देती हूँ और थोड़ी देर के बाद हम इसे चेक करेंगे। यहाँ पर 3 घंटे हो चुके हैं तो मैं अचार को चेक कर लेती हूँ। अचार जो है काफ़ी अच्छा हो चुका है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इसे अब हम
किसी भी बरनी में भर के रख लेते हैं और इसे बनने के लिए 4 से 5 दिन लग जाते हैं। तो अचार जो है कभी भी आपने साफ-सुथरी बरनी में भरनी है, वो गीली तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और जिस स्पून को आप यूज़ कर रहे हो वो भी गीला नहीं होना चाहिए। अचार को अगर आप अच्छे से पूरे प्रिकॉशंस लेके अगर बनाते हो तो अचार जो है कभी खराब नहीं होता। और हाँ, नमक का प्रोपोर्शन जो है वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी दबा दें ताकि जब भी हम अपनी रेसिपी डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। तो ये देखिए, मैंने अचार को भर लिया है और इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और इसे 4-5 दिन के लिए हम रख देते हैं। 4-5 दिन के बाद ये देखिए, अचार जो है बहुत ही अच्छे से बन चुका है। ये जो काले चने और कच्ची कैरी का अचार है ना, आपको बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी आज की ये कच्ची कैरी और काले चने के अचार की रेसिपी कैसे लगी है। अगर रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक देके हमें सपोर्ट भी ज़रूर करें।